Assalamu alaikum viewers. I am Dr. Muhammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. टाइफाइड बुखार के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि टाइफाइड बुखार क्यों हो जाता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, टाइफाइड बुखार में कौन से अज़ा मुतासर होते हैं, क्या लंबे अरसे के लिए टाइफाइड बुखार हो सकता है और इसकी ट्रीटमेंट कितने दिन की होती है और एहतियाती तदाबीर क्या करनी होती हैं टाइफाइड के दौरान, ग़िज़ा में क्या एहतियात करनी होती है। टाइफाइड बुखार दो इकसाम का होता है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड, तो इसको कंबाइन हम एंटेरिक फीवर कहते हैं। टाइफाइड बहुत शदीद मर्ज़ है, पैराटाइफाइड बहुत हल्का मर्ज़ है। टाइफाइड बुखार के अंदर तेज़ बुखार होता है जो कि बेस लाइन को यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आता ही नहीं है, 100 या 100 से ज़्यादा बुखार लगातार चल रहा होता है। उसके साथ उल्टी का एहसास होता है, भूख ख़त्म हो जाती है, पेट में दर्द होता है, जिगर की सोजिश होती है, तिली की सोजिश होती है, खून जलना शुरू हो जाता है और शुरू में कब्ज़ होती है और फिर बाद में कुछ मरीज़ों को डायरिया की अलामात भी आती हैं। क्या टाइफाइड बहुत लंबे अरसे के लिए चल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइफाइड आमतौर पे बुखार में 7वें से 14वें दिन के दरमियान अंतड़ियों में सुराख हो जाता है, अनट्रीटेड टाइफाइड। हाँ, पार्शली ट्रीटेड टाइफाइड थोड़ा सा लंबा अरसा चल सकता है। जो अनट्रीटेड टाइफाइड है वो 7वें से 14वें दिन के दरमियान अंतड़ियों की सोजिश करके उनके अंदर सुराख पैदा कर देता है और ऑपरेशन करना पड़ जाता है। जो पैराटाइफाइड है वो लंबे अरसे चल सकता है लेकिन वो शदीद मर्ज़ होता नहीं है। नंबर 2, टाइफाइड का जरसूमा हमारे पित्ते के अंदर रह सकता है, बैठ जाता है और बार बार टाइफाइड कर सकता है, लेकिन हर दफ़ा जब टाइफाइड आएगा तो वो उसी शिद्दत के साथ, तेज़ बुखार के साथ आएगा जो कि किसी चीज़ से ख़त्म नहीं हो रहा होगा। मेडिसिन लेने से थोड़ी सी देर को नीचे आएगा लेकिन फिर वापस बुखार तेज़ हो जाएगा। टाइफाइड बुखार प्राइमरीली अफेक्ट करता है हमारी अंतड़ियों को, इसकी वजह से अंतड़ियों में सुराख भी हो जाते हैं, जिगर को भी मुतासर करता है, स्प्लीन की भी सोजिश होती है और इसके साथ खून भी जलना शुरू हो जाता है। टाइफाइड बुखार की जो ट्रीटमेंट है वो आम तौर पे 14 दिन चलती है। 14 दिन से पहले टाइफाइड की ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए और सेम ट्रीटमेंट 5 दिन लेते रहते हैं आप तो छठे दिन जाके बुखार टूटता है। हमारे यहाँ रिवाज ये बन गया हुआ है अनफॉर्चुनेटली कि मरीज़ हर कुछ दिन के बाद डॉक्टर चेंज कर लेता है और ट्रीटमेंट चेंज कर लेता है और उसके साथ ये होता है कि बुखार शिद्दत इख्तियार कर जाता है या नुकसान दे जाता है। अच्छी एंटीबायोटिक के साथ इलाज किया जाए टाइफाइड का तो टाइफाइड बिल्कुल नुकसान नहीं करता। और कौन सी अच्छी एंटीबायोटिक हैं? फ्लूरोक्विनोलोन्स, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस बनती जा रही है। फिर इंजेक्शंस में सेफ्ट्राक्सोन बेहतरीन मेडिसन है। क्लोरामफेनिकोल प्रीवियसली इस्तेमाल होती थी लेकिन आजकल एप्लास्टिक एनीमिया की साइड इफ़ेक्ट की वजह से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। और एजिथ्रोमाइसिन को अनफॉर्चुनेटली हमें एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस जो टाइफाइड आ रहा है उसमें हमें एजिथ्रोमाइसिन और मेरोपेनम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये थी व्यूअर्स आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस इंफॉर्मेशन को अपने मज़ीद दोस्तों तक भी फैलाएँगे। अस्सलाम वालेकुम।